हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल के सक्सेस पॉइंट में। और हमारा टॉपिक चल रहा था भिंड, और कल हमने भिंड में ही आवर्त भिंड के पर आधारित कुछ सवाल कराए थे। आज उसी के आगे ये आता है, बहुत आसान से सवाल ने। देखिए, सवाल में बोला जैसे किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, यानी कोई पार्टी का कोई क्लब बना है और उस क्लब में कुल सदस्य 120 हैं। इनमें से यानी 120 में से 2/3 पुरुष हैं। कुल तो 120 हैं, परंतु इनमें 2/3 पुरुष हैं। तो पहले पुरुष कितने हुए ये ज्ञात कर लेते हैं। पुरुष 2/3 है 120 के, ये हुए 80। भाई 3 चौक 12 और 40 दूनी 80। इसका मतलब उसमें 80 तो पुरुष हैं। शेष महिलाएं हैं, तो महिलाएं कितनी है भाई? महिलाएं निकालते हैं कितनी है। कुल तो 120 सदस्य थे, इनमें 80 पुरुष हो गए हैं, तो महिलाएं हुई 40। इसका मतलब 40 महिलाएं हैं। आगे क्या बोला है इसने? 12 महिला सदस्यों के सिवाय, यानी 12 महिला सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्य विवाहित हैं। यानी 12 महिलाएं ही ऐसी हैं इसमें जो विवाहित नहीं हैं, बाकी 12 को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित हैं। आगे, इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? तो विवाहित महिला सदस्य देखिए 40 तो कुल महिलाएं, जिनमें 12 विवाहित हैं। उसने कहा 12 को छोड़कर बाकी सब व्यवस्था करो, 12 महिलाएं ऐसी हैं जो अविवाहित हैं, तो ये बची 28। इसका मतलब उस क्लब में जो विवाहित महिलाएं हैं वो हैं 28। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। एक छात्र से कहा गया कि आप किसी संख्या को का 1/15 भाग ज्ञात कर लीजिए, परंतु उसने 1/3 कर दिया। लेकिन उसने कहा क्या? उसका बजाय 1/15 भाग के 1/3 भाग ज्ञात कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आ गया। संख्या क्या? मान लीजिए संख्या x है, तो इस x का उससे 15 निकालने को कहा गया। लेकिन उसने क्या किया? इसका 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया। पहले की तुलना में 16 उत्तर इसका अधिक आया। तो अगर हम इसमें से ये घटा दें तो फिर इसका आंसर 16 अधिक आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि 1/3x में से अगर 1/15x घटा दें तो ये 16 अंतर बैठेगा। बताइए संख्या क्या रहेगी? तो ये 15 एलसीएम लिया, 5x माइनस x बराबर 16, 4x बराबर 16 गुणा 15, 4 से 4 बार, x बराबर 60। तो जो संख्या होगी वो संख्या होगी 60। जैसे उसने कहा था कि वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 60 होगी। देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। तो यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं तो उनके धनों के बीच अंतर क्या है? यानी निखिल के धन का 1/4 और योगेश के धन का 1/6 बराबर है। तो निखिल और योगेश का अनुपात निकाल लें। जो निखिल का धन है उसमें और जो योगेश का धन है उसमें क्या अनुपात होगा? यह होगा 4:6, अर्थात 2:3। मान लीजिए अब उसने कहा है
उनके पास कुल 600 रुपए, तो निखिल के पास कितने रुपए है ये देखते हैं पहले। निखिल का धन, निखिल का जो अनुपात है वो ऊपर, दोनों के अनुपातों का योग नीचे और गुणा कुल धन। ये हो जाएगा 2/5 गुणा 600, ये 120 और ये हुआ 240। हालांकि ये इस प्रकार के सवाल आपको अनुपात समानुपात में भी मिलेंगे। अब निकालते हैं योगेश का धन कितना होगा। तो योगेश का अनुपात ऊपर, दोनों का योगफल नीचे गुणा कुल रुपए। ये हो जाएगा 3 गुणा 120 अर्थात 360। उसने कहा इन दोनों में अंतर कितना है, तो धन में अंतर 360 में से 240 कम कर दीजिए और ये अंतर आएगा 120 रुपए का। अर्थात निखिल और योगेश के धन में जो अंतर है वो 120 रुपए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। हमें पहले यह पता होना चाहिए वास्तव में सामान का मूल्य क्या है, क्योंकि सामान के 2/3 भाग का मूल्य दिया तो पूरे सामान का मूल्य क्या होगा। मान लीजिए सामान का मूल्य x है, इसके 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है। हमने मान लिया जो सामान है पूरा वो x सामान है हमारे पास कोई, और x के 2/3 भाग का मूल्य इतना है, तो ये x बराबर हो जाएगा 1100 गुणा 3 अर्थात 3300। इसका मतलब हुआ कि पूरे सामान का मूल्य तो 3300 रुपये है। उसने कहा इसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, 3/11 भाग का मूल्य, तो ये हो जाएगा 3/11 गुणा 3300। ये 3 बार और 3 तिया हुआ 9, यानी उस सामान के 3/11 भाग का जो मूल्य है वो होगा 900 रुपये। देखिए आगे, देखिए यदि 49 का एवा हिस्सा 7 है, 63 का बीवा हिस्सा 9 है, 112 का सीवा हिस्सा 16 है, तो इनमें कौन सा संबंध सही होगा। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए 49 का एवा हिस्सा 7 है, इसका मतलब हुआ 49 को यदि a से भाग किया जाए तब 7 आता है, तो 7 7 49, a का मान मिला हमें 7। आगे 63 का बीवा हिस्सा 9 है, यानी अगर 63 को b से भाग किया जाए तो 9, तो 9 7 63, b का मान हुआ 7। 112 का सीवा हिस्सा 16 है, 112 को अगर c से डिवाइड किया जाए तो 16, यहां से भी c का मान मिला 7। हमें abc के मान प्राप्त हुए। अब क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा, ये होगा, चेक करते हैं। abc, a का मान 7, b का मान 7 और c का मान 7, ये हो जाएगा 7 की घात 3 और इसे हम a की घात 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वाला जवाब सही है, ये भी गलत और ये भी गलत, तो इसका जवाब होगा abc बराबर a की घात 3। ये अगला दिया है, यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, उस संख्या तो आगे आता है, संख्या नहीं दी है, आगे क्या बोला है, योग को 4 से 1/2 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए, फिर जो फल आया उसे 1 से 1/5 से भाग दिया जाए, तो स्थान 25 हो जाता है। संख्या क्या है, देखो जैसे जैसे सवाल ने कहा है आप वैसे वैसे ही संख्या को व्यवस्थित करते चले जाइए, हमें जवाब स्वयं ही मिल जाएगा। किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या x है, 2 सही 1/2 जोड़ा जाए
तो 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसका मतलब हुआ इसमें 5/2 जोड़ा जाए। फिर आगे योग को 4 से 1/2 से गुणा किया जाए, इससे गुणा किया जाए तो इसका सही भिन्न बना लीजिए, संयुक्त भिन्न है 4 दूनी 8 और एक ये वाला 9, ये हो जाएगा 9/2। आगे 3 जोड़ा जाए, इसे गुणा करके फिर इसमें क्या करा जाए, 3 जोड़ा जाए। आगे फल को 1 से 1/5 से भाग दिया जाए। अब जो ये पूरा फल हुआ इसे भाग दिया 5 में 5 और 1 6/5 से, तो स्थान 25 हो जाता है। फिर सुनिए, यदि किसी संख्या में इतना जोड़ा जाए तो संख्या में 5/2 जोड़ दिया, फिर इसे 4 से 1/2 से गुणा कर यानी 9/2 से गुणा कर दिया, फिर इसमें 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया, फिर 1 से 1/5 से भाग दिया जाए, भाग दे दिया। उसने कहा अब इसका पूरा सॉल्यूशन 25 आ जाता है, तो संख्या क्या रहेगी? देखिए इसका अंदर गुणा किया, ये हो जाएगा 9/2x, 9 पंजे 45/4 और प्लस हो जाएगा ये 3। इसे भाग को और गुणा में बदले तो 5/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, 5 पंजे 25। यहां से 9/2x प्लस 45/4, ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 3 इधर ला करके ये वाला घटा दिया, ये हुआ 9/2x प्लस 45/4, ये हुआ 27, 9 का 9, 9 पंजे 45, 9 3 27। यहां से बचा 1/2x प्लस 5/4 बराबर 3। तो देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 12, 2x बराबर 7, x बराबर होगा 7/2, अर्थात 3 सही 1/2। उसने कहा था संख्या क्या होगी, तो वो जो संख्या होगी वो होगी 3 सही 1/2। जैसे कहा है तो स्थान 25 है तो संख्या क्या है, तो वह संख्या है 3 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। यानी कोई संख्या थी और विद्यार्थी से कहा गया कि उस संख्या में 5/3 से गुणा कर दीजिए, जबकि उसने 5/3 के स्थान पर 3/5 से उसे गुणा कर दिया। बताइए त्रुटि प्रतिशत कितनी हुई, कितने परसेंट की उसमें त्रुटि होगी। हालांकि ऐसे सवाल आपको प्रतिशतता में भी मिलेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए वो संख्या x थी, मान लीजिए कि संख्या x, तो देखिए 5/3 से गुणा करने पर जो उत्तर आता वो आ जाता 5/3x, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया, उसने 3/5 से गुणा करा। तो 3/5 से गुणा करने पर जो उत्तर आया होगा उसका वो 3/5x। इसमें त्रुटि कितनी हुई, उत्तर में त्रुटि इस 5/3x में से 3/5x कम कर लीजिए, 5 पंजे 25 माइनस 9x, 5 3 15 और ये हो जाएगा 16/15x। अब उसने कहा कितने परसेंट त्रुटि होगी, तो प्रतिशत त्रुटि ये रहेगा 16/15x गुणा 100 बटा जो वास्तव में था वो। यहां से देखिए x तो ये घटा 16/15, 3 ऊपर पहुंचेगा 5 नीचे ये और गुणा 100 ये चल रहा है। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 चौका 100 और 16 चौका 64। तो कितनी त्रुटि हुई उसमें, 64% की। देखिए आगे
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 15 लड़के हैं। आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन वास्तव में लिखा हुआ, लेकिन जितना बड़ा इस पे लिखा है उतना बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखिए आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल अधिकांश बैंक में रेलवे में पूछ लिए जाते हैं, और वैसे भी हमारा चैनल एसएससी सीजीएल के लेवल के स्तर का चल रहा है। अगर हम एसएससी सीजीएल के स्तर का मैथ या रीजनिंग तैयार कर लें तो समझ लीजिएगा नीचे के जितने भी हमारे कंपटीशन होते हैं उन्हें हम सहज में ही हल कर सकते हैं। तो यहां की बात सुनिएगा, उसने कहा है एक कक्षा में 15 लड़के हैं, हमने मान लिया 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। हमें लंबाई से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लंबाई के बारे में उसने कुछ समझा कहा नहीं है। आगे, यदि वे कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, ये जो 15 लड़के हैं कुल लड़कों के 3/4 हैं, तो इसका मतलब हुआ जो कुल लड़के होंगे इनका 3/4 रहते हैं 15। तो यहां पे लड़के कितने हुए? कुल लड़के 3 पंजे 15 और 5 चौक 20 लड़के थे उस कक्षा में 20। आगे, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। यानी ये जो लड़कों की संख्या में मिली है 20, ये कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। तो कुल विद्यार्थी कितने थे फिर? कुल विद्यार्थी विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 आता है 20। तब कुल विद्यार्थी ये हो जाएंगे 30। अब उसने कहा है कक्षा में लड़कियां कितनी थी? अरे भाई 20 लड़के थे, 30 कुल विद्यार्थी थे, लड़कियां 10 हो गई। तो कक्षा में लड़कियां जो हुई लड़कियां ये हो जाएंगी 30 - 20 अर्थात 10। तो कक्षा में कुल लड़कियां कितनी थी? 10। देखिए आगे, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है। तो पहले संख्या ज्ञात कर लो, आगे की बात बाद में रहेगी। वो संख्या क्या होगी? इस संख्या का 1/3 75 है। संख्या का 1/3 है 75। संख्या हो जाएगी 75 गुणा 3, ये होगी 3 पंजे 15, 1 7 21 और 1 22 नहीं 225। अब उसने कहा निम्न में से कौन सा हिस्सा 45 है, इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि 45 है। तो मान लीजिए इस 225 का xवां हिस्सा 45 है। सीधी सी बात हो गई, x बराबर हो जाएगा 45/225 और ये होगा 1/5। तो उसने कहा था इनमें से कौन सा हिस्सा 45 है, तो 1/5वां हिस्सा 45 है। देखिए इससे आगे के सवाल कल कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और हमारे अब तक हमने जितने भी वीडियो में भिन्न के चैप्टर के सवाल किए हैं, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से इनका अभ्यास करें। और कुछ दोस्तों की कमेंट था कि आप प्रतिशतता नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों, मैं सीजीएल लेवल का मैथमेटिक्स का, चाहे वो एडवांस मैथमेटिक्स हो या फिर हमारा ये शेष मैथमेटिक्स हो, आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। जब कंप्लीट कोर्स ही कराऊंगा तो जैसे नंबर पर प्रतिशतता का चैप्टर आएगा उसे भी कराऊंगा। आपको मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा जितना कि एसएससी लेवल पर होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दें। जय हिंद।